कि सर आप सभी के लिए आ गई है सर टेस्ट फैक्ट्री का एक एप्लीकेशन जो हमारे प्यारे खान सर के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। टेस्ट फैक्ट्री का एप्लीकेशन अब इसमें है क्या, सुनिए ध्यान से। लेकिन जब एग्जाम में बैठते हैं तो एग्जाम में उनका बढ़िया मार्क्स नहीं आता। जब एग्जाम में बैठते हैं तो वो मार्क्स और फिर वो डिप्रेस्ड होके डिमोटिवेटेड होके उसके बाद वो अपने पेपर को खराब कर देते हैं। तो जैन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात है क्या कि सर आप सभी के लिए आ गई है सर टेस्ट फैक्ट्री का एक एप्लीकेशन। सर टेस्ट फैक्ट्री का ये एप्लीकेशन है क्या जो हमारे प्यारे खान सर के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। टेस्ट फैक्ट्री का एप्लीकेशन अब इसमें है क्या, सुनिए ध्यान से। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, किताबी का पूरा रट्टू तोता आता है, किताब पूरा पढ़ लेते हैं। लेकिन जब एग्जाम में बैठते हैं तो एग्जाम में उनका बढ़िया मार्क्स नहीं आता है। जब एग्जाम में बैठते हैं तो वो मार्क्स लाने मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन को किस तरह से हल करें, किस तरह से कौन से क्वेश्चन को पहले करना है, कौन से क्वेश्चन को बाद में करना है, वो तरीका उनको पता ही नहीं होता है। और फिर वो डिप्रेस्ड होके डिमोटिवेटेड होके उसके बाद वो अपने पेपर को खराब कर देते हैं। तो इसी को देखते हुए हमारी टीम ने एक ऐसा एप्लीकेशन लॉन्च किया है जहां पे आप भर भर के टेस्ट लगा सकते हो, भर भर के मॉक्स लगा सकते हो। और ऐसे वैसे मॉक्स नहीं, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड मॉक्स जो एकदम एग्जाम वाली फीलिंग देगी। ऐसा लगेगा कि आप एकदम एग्जाम में बैठ के गए हो। कैसे हम लोग क्रिकेट का जब पिच पे उतरते हैं तो क्रिकेट के पिच पे उतरने से पहले हम पहले उसका अभ्यास करते हैं नेट में। तो वही ये नेट का अभ्यास वाली चीजें है। नेट पे अभ्यास करो, कहां पे पुल शॉट मारेंगे तो किस डायरेक्शन में जाएगा, कहां पे कवर ड्राइव मारेंगे तो कैसे जाएगा। ये नेट पे अभ्यास करने वाली चीज है। अगर आपके मन में अभी भी ये आ रहा होगा कि सर सर क्या बोल रहे हो सर, ये सब जरूरी थोड़ी, हम तो पढ़ के जाते हैं ठीक हो जाता है। ठीक है, धक्का खाओगे बुझा जाएगा एक दिन, ठीक है ना। तो इसीलिए जिस तरह से हम धक्का खाए थे, काहे आप धक्का खाना चाहते हो। टेस्ट फैक्ट्री एप्लीकेशन पे जाइए, प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए और इंस्टॉल करके भर भर के टेस्ट लगाइए। क्योंकि याद रखिएगा, कितना भी पढ़ लीजिए, बिना एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट और बिना एग्जाम ओरिएंटेड मॉक्स लगाए आपका कुछ नहीं हो सकता। नथिंग कैन हैपन, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। इसीलिए आपको भर भर के टेस्ट लगाना पड़ेगा, भर भर के मॉक्स लगाने पड़ेंगे। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंक की कर रहे हो, चाहे रेलवे की कर रहे हो, चाहे आईटीआई की कर रहे हो, चाहे डीएलएड की कर रहे हो, चाहे पॉलिटेक्निक की कर रहे हो, चाहे पैरामेडिकल, किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहे हो, सारे मॉक्स आपको एक जगह मिलेंगे। पहले क्या होता था कि सर अगर हम पॉलिटेक्निक की तैयारी करते थे तो पॉलिटेक्निक के लिए अलग ये खरीदते थे, पैरामेडिकल के लिए अलग खरीदते थे, डीएलएड के लिए अलग खरीदते थे, आईटीआई के लिए अलग खरीदते थे, एसएससी का पैक अलग खरीदते थे, रेलवे का पैक अलग खरीदते थे, जेई का पैक अलग खरीदते थे। अब सब टेंशन खत्म, सब चीज एक जगह, सब चीज एक जगह। एक जगह अगर सब चीज मिल जाएगा तो समझो कितना बेहतर है। हाँ, तो एक जगह सब चीज मिल जाएगा तो समझो कि अब कितना बेहतर है। तो देरी किस बात के कर रहा हो, वीडियो रोको, भागो जल्दी जल्दी से एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो और उसके बाद फिर से आओ देखो। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, अब ध्यान से सुनो। टेस्ट का सबसे बड़ा फायदा बताता हूं कि टेस्ट लगाने से क्या होता है। सबसे बड़ी फायदे सुनो ध्यान से, सबसे बड़ी फायदे मैं ये बताऊंगा आपको, ध्यान से सुनो और एकदम ऑनेस्ट रिप्लाई बताऊंगा कि टेस्ट के फायदे क्या है, टेस्ट लगाने से फायदे क्या होते हैं। टेस्ट लगाने से पहला फायदा ये होता है कि आपको एग्जाम का अप्रोच पता चल जाता है। एग्जाम अप्रोच कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्योंकि आप टेस्ट लगाओगे तो प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे तो उस पर एग्जाम का अप्रोच पता चल जाएगा कि अच्छा इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, इस तरह का ये। जब आप शुरू से लेकर हो सकता है कि 25 क्वेश्चन का आपका टेस्ट है और एग्जाम में आपके 25 क्वेश्चन वाला मैथ का पूछता हो, तो आप क्या करोगे। अगर सपोज करो कि 25 क्वेश्चन का टेस्ट अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो एक से लेकर 25 क्वेश्चन तक आप दर 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 एक लगाओगे, दो लगाओगे, तीन लगाओगे, चार लगाओगे, पांच लगाओगे। कुछ ऐसा समय होगा कि एग्जाम में तो समय लिमिट है, समय लिमिट है। आप एक से लेकर 25 तक पूरे क्वेश्चन लगा लिए, लेकिन बीच में ऐसा चौथा क्वेश्चन हुआ। पहले क्वेश्चन में आप समय को मैनेज कर लिए, दूसरे में मैनेज कर लिए, तीसरे में, लेकिन चौथा क्वेश्चन आपकी नानी याद दिला दिया और चौथा क्वेश्चन में आपने 3 से 4 मिनट खर्च कर दिया। जब चौथा क्वेश्चन में जब 3 से 4 मिनट खर्च कर दिए ना, तो आप हो जाओगे वहां पे पैनिक। क्योंकि शुरू का 3 क्वेश्चन लगाते हुए आपका चेहरे का एक्सप्रेशन ऐसे था, जब चौथे क्वेश्चन में जब फंसे तो आपका एक्सप्रेशन ऐसे हुआ। और उसके बाद सारे क्वेश्चन के साथ आपकी नैया डूबेगी और सारे क्वेश्चन में आपका चेहरे का एक्सप्रेशन ऐसा बनेगा। समझे कि नहीं समझे। तो टेस्ट का ये एक फायदा है कि टेस्ट एक आपको अप्रोच बताता है कि किस क्वेश्चन को पहले करना है, किस क्वेश्चन को बाद में करना है। और ये कोई नहीं बताएगा, ये बताएगा आपका खुद का एनालिसिस। क्योंकि आप टेस्ट जब सॉल्व करोगे तो टेस्ट को एनालाइज करोगे कि कहां मैंने गलती किया, कहां सही किया। चाहे कोई भी किसी भी बड़े लेवल का एग्जाम क्रैक किया हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे जेई का हो, चाहे आईबी का हो, चाहे जिस भी फील्ड का हो, बिना वो अगर बंदा बोल दे कि मैं बिना टेस्ट सॉल्व किए अगर
एग्जाम पास किया हो ना, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, पक्का बता रहा हूँ कि बिना टेस्ट का तो हो ही नहीं सकता। अगर मैं अपनी बात बता दूं तो मैंने खुद टेस्ट सॉल्व किए हैं पूरे पिछले 5 साल लगातार। मैंने एयरफोर्स की जब तैयारी की तो एयरफोर्स में पहला मेरा एयरफोर्स नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने क्या किया कि सर टेस्ट मैंने बहुत पढ़ा पढ़ा बहुत, लेकिन टेस्ट ही सॉल्व नहीं किया भाई। जब मैं टेस्ट ही सॉल्व नहीं किया तो किस उम्मीद से मैं गया था एग्जाम देने? क्योंकि मेरे को पता नहीं था। तो क्या आप भी चाहते हो कि आपको भी पता ना रहे? अरे बता तो रहा हूं, गाइड तो कर रहा हूं ना, है कि नहीं? जब गया एग्जाम देने, नो डाउट एग्जाम मेरा उतना अच्छा नहीं गया, बहुत परेशान हो गया, डिप्रेस्ड हो गया, बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड हो गया। तब मुझे एक भैया ने बताया, वो जो अनुभवी भैया थे, जो एयरफोर्स में थे, उन्होंने कहा कि टेस्ट कितना लगा? मैंने कहा एक भी नहीं भैया। कह रहे एक भी नहीं? तो हाउ डिड यू एक्सपेक्टेड कि आपका एग्जाम बढ़िया जाएगा? हाँ, हम कहे कि सर तो क्या करें? कह रहे कि पढ़ो कम, टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाओ, टेस्ट ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि पढ़ने के बाद एक सीमित चीज खत्म हो जाएगी, लेकिन टेस्ट कभी खत्म नहीं होती है, ठीक है ना? टेस्ट लगाओ 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 लगाओ, इतना टेस्ट लगाओ, इतना टेस्ट लगाओ कि क्वेश्चन देखते ही पता चल जाए कि ये क्वेश्चन में ये अप्रोच लगेगा। वो कैसे आएगा? पढ़ने से नहीं आएगा लाडले, पढ़ने से नहीं आएगा, टेस्ट के अप्रोच से ही आएगा, टेस्ट के अप्रोच से ही। तो मैंने फिर उसके बाद टेस्ट लगाना स्टार्ट किया। टेस्ट लगाते 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 इतना टेस्ट में माहिर हो गया कि मन लग गया टेस्ट में। मन नहीं होता है कि एकदम सुबह शाम दिन रात यही काम करने, मन लग गया। अब मन लग गया, उसके बाद 3 बार लगातार एयरफोर्स क्रैक किया, एक बार कोस्ट गार्ड क्रैक किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं मेडिकली अनफिट हो गया, क्योंकि मेरा हाथ टेढ़ा था, कैरी एंगल है। ये आप अभी भी देख सकते हो कि हाथ कितना टेढ़ा है, देख लो हाथ कितना टेढ़ा है, ठीक है ना? तो कोई बात नहीं, ठीक है चलो। उसके बाद एसएससी के फील्ड में गया, एसएससी में भी बहुत टेस्ट लगाया, बहुत टेस्ट लगाया। तो लगातार 2 बार सीजीएल की मेंस बैठा, लगातार सीएचएसएल की 2 बार मेंस बैठा। उसके बाद सर आईबी का मेंस बैठा, केवीएस का मेंस बैठा, रेलवे का मेंस बैठा, रेलवे ग्रेजुएट लेवल का मेंस बैठा, रेलवे 12th लेवल का मेंस बैठा। पूरे इतने एग्जाम का फिर केवीएस का, ईएमआरएस का मेंस बैठा, इतने एग्जाम। फिर डीडीए का तो टाइपिंग बैठा मैं, ठीक है ना? इतना डीडीए का तो जॉब छोड़ा मैं, समझे? तो इसीलिए टेस्ट वन ऑफ द बेस्ट थिंग होता है। टेस्ट टेस्ट सॉल्व करना ही चाहिए। अब देखो दूसरी चीज मैं टेस्ट के बारे में समझाऊंगा कि टेस्ट को क्यों लगाना चाहिए। दूसरा चीज कि टेस्ट से क्या होता है, एक ओरिएंटेड चीजें मिलती है, ओरिएंटेड, फालतू की चीजें नहीं, ओरिएंटेड ओरिएंटेड चीजें मिलती है। जैसे आपको अगर 25 क्वेश्चन का टेस्ट है, अगर आपके 25 क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो टेस्ट को इस बकायदे से डिजाइन भी किया जाता है कि एकदम आपके एग्जाम को देखते हुए, जैसे एग्जाम का एक पैटर्न होता है फिक्स कि वो 70% इजी सवाल पूछता है। अगर नॉर्मल एग्जाम देखा जाए तो पेपर अगर टफ कर दे तो 50% इजी, 50% टफ पे ले जाता है। 20% मॉडरेट पूछता है और 10% एक्सट्रीमली टफ पूछता है। टफ टफ, ये इजी इजी मॉडरेट टफ, इस तरीके से पेपर को डिजाइन किया जाता है, पेपर बैलेंस हो जाता है। बच्चे क्या करेंगे सर कि बच्चे यहाँ पे समय ज्यादा जाया कर देंगे, यहाँ पे समय, ये 10% को खाने के चक्कर में इतना ना समय ज्यादा जाया कर देंगे कि ये इजी वाला क्वेश्चन में भी गलत कर देंगे, इसमें भी गलत कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो टेस्ट आपको ये अप्रोच देता है, ठीक है, कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जब आता है तो किस क्वेश्चन को कितना समय देना है, ठीक है ना? और तीसरा बात ये कि आप टेस्ट लगाओगे तो एकदम पीवाईक्यू लगाओगे, एकदम पीवाईक्यू, एकदम ओरिजिनल क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं, एकदम ओरिजिनल क्वेश्चंस लगाओगे, ओरिजिनल क्वेश्चंस। जब ओरिजिनल क्वेश्चन टेस्ट का आप लगाए और सपोज करो कि कोई बंदा बुक लेकर आया, वो लगाया, ठीक है ना? तो वो तो नॉर्मली बुक को पूरा एक एक करके शुरू से लेकर लगाते गया। लेकिन जब आप ओरिजिनल क्वेश्चन टेस्ट को लगाओगे तो टेस्ट में आपके मार्क्स मिलेंगे कि किसमें मार्क्स आपके कटे, किसमें आपके मार्क्स मिले। जब आपके मार्क्स कटेंगे तो आप उस क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करोगे। अरे साला यहाँ पे मार्क्स कट गया रे मेरा, है? यहाँ पे मार्क्स कट गया, कैसे काटा, उस क्वेश्चन को देखोगे। वो क्वेश्चन को जब 1 से 2 बार देख लोगे तो एग्जाम में उसी तरीके के जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको पता चलेगा ना, ओ भाई यही गलती किया था, यही आज गलती नहीं करूंगा, एग्जाम में ये गलती नहीं करूंगा। जैसे क्रिकेट के पिच पर उतरते हो तो जब आप कवर ड्राइव खेलने जाते हो बाहर की गेंद को, तो बाहर की गेंद में कट लगने की चांस ज्यादा होती है, ठीक है ना? तो आप सतर्क हो जाते हो, ओ भाई मैदान में जाऊंगा ना तो कवर ड्राइव मारते समय कट ना लगे, ऐसा करूंगा, क्योंकि लेफ्टी बॉलर आता है, कट लगना चांसेस होता है, कट नहीं दूंगा भाई। तो क्या करता है कि बाहर की गेंद को छूता नहीं है, बाहर की गेंद को लीव करता है, ठीक है ना? और अंदर की गेंद जब आता है तो कवर ड्राइव देता है। तो यही चीज तो टेस्ट है कि प्रैक्टिस में पूरा माहिर बन जाओ, माहिर। रियल एग्जाम एनालिसिस में आपसे बेहतर कोई नहीं होगा। और याद रखना मेरा एक बात कि अगर टेस्ट नहीं लगाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि बिना टेस्ट का कोई सिलेक्शन नहीं ले सकता। ये तो कंपटीशन की एक रणनीति है और ये कंपटीशन का गेम कोई बताता नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वेट किस बात का है? जुड़िए जल्दी हमारे टॉपर फैक्ट्री वाले एप्लीकेशन पे। प्ले स्टोर में जाइए, टॉपर फैक्ट्री एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और इंस्टॉल करके लॉगिन कीजिए। लॉगिन करके जो जो टेस्ट है, बेहद ही सस्ते फी है भाई, 300 रुपये से कम, 250 के आसपास में फी है।
और बीपीएससी वाले बच्चे सुन लो, बीपीएससी वालों का अलग है। बीपीएससी यूपीएससी वाले जो बच्चे हैं उनका मेंस आंसर राइटिंग में उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। अरे अब दिक्कत खत्म, मेंस आंसर राइटिंग का भी कॉपी आपका एआई के थ्रू और मैनुअली चेक होगा, और आपको दिक्कत नहीं है। जो आप इधर से उधर ट्रैवलिंग में जो पैसा देते थे, छोटी सी अमाउंट यहां दीजिए, काम खत्म, कॉपी चेक करके भेजी जाएगी हमारी टीम के द्वारा, ठीक है ना। तो बीपीएससी में बहुत चिंता करते थे कि बार बार पटना जाना पड़ता है, बार बार इलाहाबाद जाना पड़ता है, बार बार दिल्ली जाना पड़ता है, आना पड़ता है, कॉपी चेक करवाना पड़ता है, सर इतना ज्यादा पैसा लग जाता है। आप टेंशन खत्म, आप टेंशन खत्म, घर बैठेंगे, तैयारी करेंगे, जाने आने का भी समय बच गया। क्योंकि जब मेंस का प्रिपरेशन होता है ना, तो आदमी सोचता है कि मेरे पास टाइम कहाँ से बचे, मैं कहाँ से टाइम को अपनी कंज्यूम करूं, समझे। क्योंकि मेंस मेंस होता है भाई, ठीक है ना। मेंस के बाद आदमी की एक सरकारी जब जॉब लगती है, जब यहाँ पे वर्दी मिलती है ना, और यहाँ पे जब स्टार लगते हैं ना, देन यू विल फील कॉन्फिडेंस, सिंघम। अब इतना भी नहीं, लेकिन हाँ सिंघम, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, टेस्ट से जुड़ना ना भूले। टेस्ट का मैंने काफी सारे फायदे बताए, जो फायदे था वो जेन्युइन फायदा था, जो मैंने अपना पर्सनल अनुभव दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक बेहतरीन अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।